कर रही है, तो हम सब ने उनसे रिक्वेस्ट की है इनसे कि आज से आप यहाँ शुरू करें, थोड़ा समय दें उनको, ताकि अगर हम ये एजुकेशन स्टार्ट करेंगे तो एक नया चैप्टर खुल जाएगा। तो उसमें हमारी पूरी व्यवस्था जो एडमिनिस्ट्रेशन है सारी जो है इस तरफ उनका जो इंटरेस्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारी इस समय जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं इन्वेस्टिगेशन का, उसमें असर हो सकता है। तो हम सभी ने इनसे जो आग्रह किया है, और आज जो निर्णय लेंगी, अगर निर्णय ये लेंगी नहीं लेंगी तभी हम इनके साथ हैं, जो भी डिसीजन लेंगे हम इनके साथ हैं। और जितने भी यहाँ पर हमारे लोग जिन्होंने हमारा साथ दिया 1 तारीख से लेकर आज तक, हम उनके ऋणी हैं। आगे भी ये हमारे साथ रहें, परिवारों के साथ रहें। आगे का जो भी डिसीजन परिवार लेंगे, बाकी परिवारों को भी सारे आए हुए यहाँ पर, सभी को भी इसमें शामिल हुए। मैं आपको ये विश्वास दिला देना चाहता हूँ, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये इंसिडेंट ये नहीं है कि खांडी में हुआ था, ब्लास्ट हुआ था किसी घर में, तो वो जो मुजरिम है वो पकड़ा गया है, लेकिन उसके घर में कोई कार्रवाई नहीं है। डांगरी में आपको इतना विश्वास दिला देना चाहता हूँ, जो भी इसमें इन्वॉल्व हुआ, एक ईंट भी नहीं बचेगी उसके घर। ये इतनी मैं आपको गारंटी दिलवा देता हूँ। जो प्रशासन ने जो करना हमें कर देगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और बातें पीछे बैठ के करने में कोई फायदा नहीं है। जिसने करनी है कैमरे के आगे बात करे आकर, पीछे तो आप जाकर आग लगाने का काम तो कर रहे हो, आगे लगा के बात करो। सुना है मेरे यहाँ बुद्धिजीवी लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यहाँ पर ये भी कहा है कि भाई पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती तो अब तक केस हल हो जाता। 24 दिन तक पुलिस के पास ये केस रहा। उसके बाद परिवार का ये मानना था, हमारी माता जी और हमारे परिवार के सभी लोग जितने भी हैं उन सभी ने कहा था कि NIA जो है इस केस को NIA के पास जाना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर में पहला केस होगा मुझे लग रहा है इस टाइप का, जो NIA के पास इतनी जल्दी गया। 24 तारीख को यहाँ अनशन मतलब मौन व्रत है वो रखेंगे, वो इसलिए कि आज 36 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। नौजवानों के अंदर बहुत गुस्सा भी है, वो अभी भी उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज और कोई भी संगीत अगर कोई दिखाई देता है तो उसके ऊपर इमीडिएटली जो है वो इन्फॉर्म करें। किसी को भी कर सकते हैं, अपने पंच को करें, किसी सरपंच को करें, जो अपने नहीं बनती सरपंच के साथ पंच के साथ, वो किसी और के साथ कर लें थ्रू चैनल को। 5 मिनट तक अंदर अंदर जो हमारी कार्रवाई शुरू होगी। और दूसरा बात रही कि हमारी पहले से मैंने आप सभी को यही अपील की थी कि कोई भी फेरी वाला, कोई भी गाड़ी वाला, कोई भी किसी किस्म का गाँव के अंदर ना आए। तो मैं ये देख रहा हूँ, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता कि मुझे मन नहीं करता बोलने का। और मैं यही चाहता हूँ कि जो भी इंसान है सामने आ जाए मेरे और बोले कि तेरे लड़कों की ये कसूर है, मैं लड़के उसी को मारूंगा जिसने ये कसूर। एडमिनिस्ट्रेशन से ही मेरी ये अपील रहेगी कि जो ये परिवार डिसीजन लेगा हम उसके साथ हैं, मरने मारने तक भी बिल्कुल तैयार हैं। हम सीधी भी जानते हैं और दूसरी तरफ भी जानते हैं। तो इसके आगे जो परिवार के जो आएंगे एक एक सदस्य वो अपनी बात रखेगा यहाँ पर। और मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि पूरा मन प्रोटेस्ट रखें। जब तक क्लियर नहीं होता, जब तक हमें कोई भी सबूत नहीं मिलता, तब तक हम किसी के ऊपर जो है वो नहीं लगा सकते। उसके ऊपर आप सभी को, ये नहीं है कि सिंगल एक आदमी का काम है। यहाँ इतना बड़े गांव में वो लोग आए और चले गए। अफसोस की बात है कि किसी ने देखे नहीं। बड़ी हैरानगी की बात है कि किसी ने भी नहीं देखा। कहाँ से आए, किधर गए? हवाई जहाज से तो आए नहीं, आए तो किसी न किसी रास्ते से ही होंगे। किसी ने लोग छुपाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये मत समझे कि आज यहाँ होगा कल उनके घर भी होगा। अगर कोई भी किसी किस्म का किसी के पास क्ल्यू है तो मैं उनसे यही अपील करूंगा कि वो बताएं, ताकि एजेंसियों को थोड़ी मदद मिले। इस समय हम सबको मिलकर एजेंसियों की सपोर्ट करनी है। एजेंसियां जब तक वो उस नतीजे तक तब ही पहुंचेंगी, वो हम में से ही कोई बंदे जो है उनको बताएंगे, सुराग देंगे, कुछ क्ल्यू देंगे तब पहुंचेंगे। उनके पास कोई इतने पैरामीटर्स तो है नहीं कि वो जाके चेक लगाएंगे, मशीनें लगाएंगे, अगर जाकर तो काम करेंगे। तो उसमें मैं आप सभी से ये अपील करता हूँ, खास करके जो हमारे BDC के मेंबर जितने भी हैं उनसे भी मेरी अपील रहेगी, जिनके पास SLR हैं वो तत्काल अगर कहीं भी कोई इंसिडेंट होता है तो वो वहां पहुंचेंगे नियरेस्ट एरिया में।
ये नहीं है कि आपको अगर ऐसा लगे नहीं ज्यादा कि मेरी तरफ से ये सिर्फ ऐसा बोलेंगे आप सब लेकिन मेरा घर पूरा सब बर्बाद के चले गए कि मेरे किसके साथ मेरी दुश्मनी थी, मेरे ये सामने आना चाहिए। अगर मेरे लड़के के मैं सबके सामने गोली मारूंगा, अगर किसी के हो तो मारूंगा सबके सामने में उसको। छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं, रात 12 बजे गया मैं आपको खुद मारूंगा, लेकिन पहले मार के मारूंगा। ये मेरा अपील है सब भाइयों के साथ कि मेरे साथ क्यों ये बेन हुई है, क्यों बेन हुई है। मेरा बच्चा किसी के साथ झगड़ा किया तो मुझे बताओ भाई, आपका बच्चा आया था उसने मेरे साथ झगड़ा किया, बदतमीजी की, तो मैं इस टाइम से सहमत हूँ। एक तो चला गया, दूसरा तो है ना यार, मैं उसको पूछूंगा क्यों कि इसके साथ ऐसे बदतमीजी किया था। अगर नहीं किया तो ये कहाँ उड़ के थोड़ा है यार, किसी को क्या मालूम है सतपाल का गेट कहाँ है, किसी को क्या मालूम है सतपाल का बेटा एक हाँ एक वहाँ है, और फिर अंदर जाकर मारा या किसी ने नहीं देखा उनको। इधर मेरे बैग में भी कमरे हैं, इधर भी हैं, गांव में सेंटर में हूँ मैं, सेंटर में मारने क्या का मतलब उनको। उग्रवादी ऐसे कभी नहीं करते। मैं 15 साल को जंगल में निकाला, मुझे को होए करने किसी ने नहीं आता, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या सही, उस टाइम मिलिटेंसी थी। आज तो है ही कुछ नहीं यार, आराम से सोता था, बच्चे डरते बाहर ही नहीं जा रहे। क्या बोलूं मैं अकेला क्या करूंगा वहां उनको रूम के अंदर। अगर आपके साथ ये हो तो बोलो क्या करोगे आप, बोलो। फिर मुझे जो एजेंसी वाले आते हैं तेरे वो ठीक है, उनका पूछना बाजू बनता है, भैया आपने देखा उनका चेहरा है। और मैं आज हम वहीं पे खड़े हैं, यहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ था आज से 35-36 दिन पहले। यहाँ पे हमारे 7 बच्चों को मार दिया गया था और अभी 4-5 जो हैं ज़ख्मी हैं पड़े हुए। तो आज हम यहाँ पे सारे गाँववासी और आगे पीछे के गांव के जितने लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, मीटिंग की है, एक छोटे से लेवल की मीटिंग की है। यहाँ पे हमारे आपने देखा होगा कि 300-400 बंदा जो है इकट्ठा हुआ था। हमारा मीटिंग का एक ही मकसद था कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करना था कि हमारे जो कल्प्रिट यहाँ पे जो इतना बड़ा इंसिडेंट करके गए हैं, हमारे बच्चों को मार के गए हैं, अभी तक उनका कोई नाम वगैरह डिस्क्लोज़ नहीं हुआ, कोई आता नहीं है, कोई पता नहीं है। तो घर वाले जो हैं परेशान हैं कि क्या पता कौन सा बंदा हो सकता है कल को वापस आ सकता है। वो हमारे बीच से ही तो है, क्योंकि वो सारी के सारे सबूत जो इंडिकेशन सारी जा रही हैं कि वो बीच से ही लोग थे, तो परेशान है। क्या पता वो अभी हम सारा सिस्टम जो है क्लोज़ कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना तवज्जो नहीं यहाँ पे दे रही है कि घर वालों को प्रॉपर कितनी ही सिक्योरिटी दे सकती है एडमिनिस्ट्रेशन भी। तो कहीं ना कहीं मन में वो डर है कहीं वो लोग वापस आके अटैक ना कर दें। अब हमें उनकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं पता है, वो कहाँ के लोकल थे, बाहर के थे, कहाँ के थे। अगर लोकल हैं तो वापस भी आ सकते हैं, वापस अगर उनकी पर्सनल कोई रंजिश है तो वापस भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को आज आगाह करना चाहते थे कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर वो कार्रवाई करते हैं। वैसे तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रॉपरली कार्रवाई कर रही है, NIA लगी हुई है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लगी हुई है, रॉ की टीम लगी है, IB भी लगी हुई है। अपने लेवल पे वो अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं। बट वो इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि या तो स्लो है, ज़्यादा स्लो है कि उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, या उनके हाथ में कोई सबूत नहीं आ रहे हैं। तो वो सबूत क्यों नहीं आ रहे हैं, शायद उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस देना चाहिए इन्वेस्टिगेशन पे। अगर कुछ लोग उनको बीच में कोई हर्डल पहुंचा रहे हैं या फिर इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करवा रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा उनके खिलाफ ही उनको एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द वो लोगों को सामने लाना चाहिए जिनने इस घटना को अंजाम दिया था। 15 दिन की हमने टाइमिंग इसलिए दी है कि 15 दिन के रिलैक्सेशन देके 15 दिन के अंदर अंदर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो इन्वेस्टिगेशन टीम से कुछ न कुछ निकाल देंगी। अगर 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कुछ नहीं निकाला तो हमने नेक्स्ट जो है 15 दिन के बाद कुछ ऐसा एक्शन करना है। हम उसमें प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रोड में आ सकते हैं, हम अनशन पे बैठ सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो हमारा एक सस्पेंस में रखा हुआ है, लेकिन 15 दिन के बाद हमने एक्शन लेना ही लेना है अगर 15 दिन के अंदर अंदर हमें कोई रिपोर्ट प्रॉपर नहीं मिलती। आज दीपक और प्रिंस की मम्मी ने अनशन पे जाना था कि आज 36 दिन हो चुके हैं लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। उसके संदर्भ में आज उन्होंने यहाँ पर जाना था अनशन पे, तो सभी लोगों ने यहाँ पर उनसे अपील की है कि इस समय जितनी भी एजेंसियाँ हमारी काम कर रही हैं कि अगर हम यहाँ पर अगर आंदोलन पे ये बैठ चली जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें थोड़ी सी नरम हो जाएगी। तो उस संदर्भ में आज यहाँ पर जो हमारे कुछ लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था यहाँ पर, तो उससे मैं यही फाइनल डिसाइड किया गया है कि 15 दिन तक उन्होंने यहाँ पर आज अल्टीमेटम दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो 15 दिन के अंदर अंदर जो लोग भी हैं उनको सामने ले आएँ। अगर नहीं आते तो वो लार्ज स्केल पे इसके आगे जो है परिणाम आगे कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त मैं ढांगरी गांव में हूं और ढांगरी गांव के लोगों में गम और गुस्सा है प्रशासन के खिलाफ। ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि जब आज 36 दिन बीत जाने के बाद भी ढांगरी में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें प्रशासन लापरवाही बरत रहा है
लोगों ने यह भी कहा कि एनआईए की टीम यहाँ पे जांच कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो पुलिस है वो भी यहाँ पे जांच कर रही है, और उसके साथ कई ऐसी सुरक्षा एजेंसियां हैं जो जो यहाँ पे आतंकी हमला हुआ था उसकी जो जांच पड़ताल की जा रही है। मगर आज 36 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो उन आतंकियों का पता है और ना ये पता लगा है कि उनके साथ कौन लोग थे जिन लोगों ने ये हमला करवाया। इन लोगों ने प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है और ये मांग की है कि इस आतंकी हमले के पीछे जिन लोगों का भी हाथ था उन लोगों को सामने लाया जाए और उन आतंकियों के बारे में भी बताया जाए आखिरकार वो कहाँ चले गए। इन लोगों ने ये कहा है कि जो भी अब तक जो 36 दिन बीत जाने के बाद जो भी जांच हुई है उसका प्रशासन जो है हमें बताए। अगर प्रशासन नहीं बताता तो 15 दिन के बाद ये लोग फिर से अनशन पर बैठेंगे और ये लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ बड़ा हो जाएगा जिससे प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रशासन को 15 दिन का इन्होंने समय दिया है और ये मांग कर रहे हैं कि प्रशासन जो भी आज तक 36 दिन में हुआ है वो सामने लाए। वीडियो में अक्षय डोगरा के साथ मैं अमित शर्मा, जेके मीडिया, राजौरी।